हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक द चैनल ममता वर्मा। और अभी टाइम हुआ है 8:46 और मैं अपनी बालकनी में हूँ। बालकनी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं आई थी कपड़े डालने। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो अभी अभी आधा घंटा हो गया होंगे मैं नहा चुकी हूँ। नहा के बस इतनी अच्छी धूप है ना यहाँ पे कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। और ठंडी लग रही है अभी, नहा के आने के बाद तो और भी लगती है। और सुबह सुबह ना मतलब 7-8 के बीच तो नहाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, नहाना तो पड़ेगा ही। पार्थ भी नहा के आ गए हैं, वैसे रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। तो पार्थ रेडी हो रहे हैं और मुझे रेडी करना है उनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट। तो मैं कुछ कुछ काम कर चुकी हूँ यहाँ और कुछ कर भी रही थी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में हमारी सब्ज़ी पक रही है, एक साइड राइस पक रहा है और इसमें भी एक सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी, जो कि मैं अभी बस पार्थ के लिए रसेदार वाली बना रही हूँ और सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ बाकी सबके लिए बना रही हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट में खाएंगे पराठों के साथ में। तो अभी हमारी थाली यहाँ रेडी है, इसमें मैं निकालूंगी आटा और आटा का डो लगाऊंगी। उसके बनाने हमें रोटियाँ या फिर पराठे। पार्थ के लिए तो टेंशन नहीं, क्योंकि उनको राइस हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाया तो सुबह भी उनको राइस ही चाहिए होता है, राइस के इतना ज़्यादा एडिक्टेड है। तो खा लेंगे, लेट हो सकता है आज भी, क्योंकि ठंडी जब से शुरू हुई है ना, उठने का सुबह मन नहीं करता है और उससे लगता है नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आलस सा होने लगता है। अभी उठ रहे हैं करके काफ़ी लेट हो जा रहा है। तो नहा के आके बस सीधा किचन में लगती हूँ, फिर भी लेट हो जाता है। बेटे जल्दी रेडी हो जाओ। तो पार्थ को मैं बोल के आई हूँ रेडी होने के लिए, और मैं जल्दी से खाना रेडी करती हूँ, खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी। तो टाइम हुआ है अभी 9:32 और पार्थ चले गए थे स्कूल 9:10 पे। लेट होते होते बच गया वैसे ना, 10 मिनट हो गए थे। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने बोला जाओ, चले गए। उसके बाद मैंने सबके लिए बनाई रोटियाँ। अभी आएंगे तो खाएंगे, ऐसे कोई आए नहीं है खाने के लिए, लेकिन मैं खाने जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रही थी। और गर्मा गर्म रोटियाँ बनती हैं ना, तो बस मन करता है अभी खाएँ। वैसे भी कल गुरुवार था तो थोड़ा सा भूख लगती है सुबह सुबह, तो पहले खाते हैं एंड उसके बाद आगे के काम करेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 6:45 और मैं बना रही थी खाना। पार्थ यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ होमवर्क है लिखने का और लिख रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया था स्कूल से आने में, बहुत ज़्यादा लेट से आए हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्लास थे शायद। जिन बच्चों के होमवर्क कंप्लीट नहीं होते हैं उनको टीचर वहाँ रोक लेते हैं, और पार्थ का पता नहीं कैसे आजकल थोड़ा सा होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं लेकिन जब भी पूछती हूँ तो बोलते हैं कि हाँ हो गया है, तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ हो गया होगा। और टाइम मिलता नहीं उतना ज़्यादा, घर में रहते ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि स्कूल से आते हैं 4 बजे, 4:30 हो जाता है आते आते। पता नहीं उनका चेंज वेंज करना, ये वो थोड़ा सा स्लो हाथ चलता है इस रीज़न से। तो 4:30 के बाद 5 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता है, तो चले जाते हैं फिर कोचिंग से आए 7 बजे। 7 बजे मेरा टाइमिंग होती है खाना बनाना और बाकी के सारे काम। तो मैं सिर्फ पूछती ही हूँ और कभी कभी जाके देख भी लेती हूँ कि क्या लिख रहे हैं, और उतना छोटे भी नहीं है कि मैं एक एक जाके चेक करूँ कि ये किए कि वो नहीं किए, ऐसा करके तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और बाकी कुछ रीज़न और भी हैं, जैसे कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और पार्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे, मतलब वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो सारे इंग्लिश में ही है, बस एक ही सब्जेक्ट है जो कि हिंदी में है। तो ये रीज़न भी है कि मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। तो कोचिंग स्कूल बस ये हो जा रहा है, ये रीज़न भी है। तो इसीलिए 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है पार्थ को। मैं भी बहुत ज़्यादा डांटी हूँ और हस्बैंड भी, और स्कूल में तो डांट पड़ी ही है, क्योंकि आए दिन कंप्लेन आना और हफ्ते में एक बार स्कूल में रोकना कि नहीं होमवर्क नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं है, ऐसा करके थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनकी लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। अब किसकी कमी है वो मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। मैंने लेकिन बहुत देर आज बात की है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा बताओ। स्कूल में भी कभी कभी स्कूल वालों की भी गलती होती है, टीचर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं बच्चों को और बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बहुत प्यार से पूछा और उसने रो रो के बताया कुछ चीज़ें हैं उसको जो कि समझ नहीं आ रही हैं, और उसमें किसका फॉल्ट बोले, टीचर को बोलते हैं तो टीचर बोलते हैं कि हम इतने बच्चों को संभालते हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन नहीं हो पाता है। अगर हम ही उसको पढ़ा सकें तो हम क्यों इतना ज़्यादा स्कूल पे डिपेंड रहें, लेकिन नहीं हो पा रहा है इसलिए बोलते हैं। और सब बच्चे बराबर भी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ें, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये एक रीज़न भी है। कोचिंग भेजती हूँ वहाँ भी वैसे टीचर अच्छे हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चा ही जब स्लो रहेगा, थोड़ा कोशिश नहीं करेगा अपनी तरफ से, तो टीचर की भी उतनी बड़ी गलती हम नहीं बोल सकते हैं।
तो पार्थ का थोड़ा सा है स्लो है, हमेशा से ही रहा है, हर काम स्लो रहता है, चाहे वो पढ़ना हो, लर्निंग हो या फिर राइटिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, हर काम में स्लो है। तो थोड़ा सा टेंशन भी रहती है कभी कभी। लेकिन अब जब वो खुद ही नहीं कोशिश करेगा तो उसमें हम ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही टीचर कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा मूड ऑफ सा था सुबह से ही थोड़ा सा डांट पड़ गई थी पार्थ को, क्योंकि टाइम पे रेडी नहीं हो पा रहे थे, मुझे आगे पीछे चल चल के उनको ब्रेकफास्ट कराना, ये रेडी करना, वो रेडी करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह से डांट लगाई थी, और आज सुबह से अगर डांट लगी तो शाम तक, दिन तक, पूरा दिन वैसे निकल गया, शाम तक भी वैसे चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीता है मेरा, और अभी शाम हो गई है तो मैं खाना बनाने आई हूँ पार्थ को बैठा के। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ समझाई भी हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बच्चे हैं, समझाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अभी समझाते हैं कल फिर वही सेम चीज़ हो जाती है। तो ये हो जा रहा है, देखते हैं आगे के कैसा रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। वैसे सब्ज़ी थोड़ी सी हमारी रखी हुई है, अभी सब लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो पूछूंगी कि थोड़ा बहुत अगर कुछ बनाना रहेगा तो बना लूँगी। लेकिन रोटी पार्थ को खानी थी, अभी भी जस्ट एक रोटी खिला के आई हूँ बना के, और इसलिए मैंने सोचा कि बना के रख ही देते हैं, क्योंकि फिर अभी एक बार तवा चढ़ाई हूँ गैस में, तो गर्म है तो इसलिए बना रही हूँ, तो बना लेते हैं। और आज का हमारा ब्लॉग बस इतना ही रहेगा, हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। वैसे दोपहर में कुछ वैसा खास था भी नहीं, घर में ही थी, सो गई थी, और उसके बाद उठी हूँ तो अपना वही घर का जो थोड़ा बहुत काम। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, गुड नाइट।